राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक का वो कालखंड जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भारत माँ के सपूत सपूतनियाँ, नायक नायिकाएं, क्रांतिवीर वीरांगनाएं सशस्त्र चुनौती दे रहे थे। और इसी कालखंड में मैं लगभग 697 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। हजारों ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाओं को दिया जो अज्ञात है। मेरा लक्ष्य क्या है? अज्ञात ऐसे हुतात्माओं को, ऐसी प्रेरक आत्माओं को, ऐसे शूरवीरों को, ऐसे शौर्य और वीरता के कमाल के सुनहरी पृष्ठ लिखने वालों को आपके समक्ष लाने का, जिनको इतिहास में कुछ स्थान ही नहीं मिला, कोई जानता ही नहीं जिनको। उसी श्रृंखला में अब हम पहुंच रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अंतिम वर्षों के संघर्ष का घटनाक्रम। 18, 19, 20 फरवरी 1946 के 3 दिनों का मैंने वो नेवी का नौसैनिकों का विद्रोह, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही हैं। हम पहुंचे थे 21 फरवरी 1946 कैसल बैरक में। प्रातः युद्ध आरंभ हो गया। बहुत दिनों से दोनों ओर से तैयारी चल रही थी। दोनों ओर से गोलियों की बौछार होने लग पड़ी और वो कुछ टुकड़ियां जो कैसल बैरक की तरफ बढ़ रही थी, विद्रोही सैनिकों के साथ ही थे वो कुछ टुकड़ियां भी कैसल बैरक के साथियों के लिए उस ओर झपट रही थी, जा रही थी। सड़कों पर भी दोनों ओर से युद्ध हो रहा था। जो टुकड़ियां आ रही थी कैसल बैरक में जाने के लिए, और ब्रिटिश अंग्रेज पलटने जो थी उनके साथ उनको दो दो हाथ करने पड़ रहे थे। निहत्थे नागरिक लोग भी युद्ध में कूद पड़े थे। उनके पास हथियार नहीं थे, लेकिन ईंट पत्थर लिए मकानों की छतों पर से वो बौछार कर रहे थे ईंट पत्थर की। उन पर भी गोलियां चलाई गई। सड़कों छतों पर जमकर युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष के लोग हताहत हो रहे थे। यह पहला अवसर था जब विदेशियों से मुकाबला करते हुए भारत की रक्षापंथी और नागरिकों का खून मिलकर एक साथ बह रहा था। अंग्रेज पलटन इस दोहरी मार से विचलित होने लगी। सामने से भी गोली और जिधर से निकल रहे हैं ऊपर से भी पत्थर, जो अंग्रेज सैनिक आ रहे थे। और उन्होंने और भी एक प्रचार शुरू कर दिया। जब देखा विचलित हो गए तो उन्होंने एक मिथ्या प्रचार के हथियार भी ढूंढ लिए। वो क्या? विद्रोही सैनिक और जनता के बीच में एक अफवाह उड़ाई। वो क्या? कि विद्रोहियों ने नागरिक ठिकाने तबाह करने के लिए अपनी तोपों के मुंह उस ओर कर दिए हैं। कैसा हो सकता था ये? लेकिन और विवश होकर कैसल बैरक के सैनिकों ने भी इस लड़ाई को लड़ा। इस मिथ्या प्रचार का उत्तर ठीक तरह से दिया। बंबई की जनता को जब ये समाचार मिला कि विद्रोहियों को भूखा मारने के लिए अंग्रेजों ने उनकी रसद के सारे रास्ते रोक लिए हैं और उनके पास पीने का पानी भी नहीं पहुंचने दिया जा रहा, अपने इन वीरों की सुरक्षा के लिए ये मोर्चा भी जनता ने संभाल लिया।
विद्यार्थियों ने और मजदूरों ने इस मोर्चे पर बहुत अच्छा काम किया। वे लोग भोजन और सूखे मेवों के पैकेट लेकर समुद्र तट की ओर पहुंच रहे थे। उस दिन समुद्र तट के निकटवर्ती क्षेत्र में जितने भी होटल और फलों की दुकानें थीं, उन्होंने ग्राहकों को सामान बेचना बंद कर दिया और ऐलान कर दिया, खुला ऐलान कर दिया कि हमारे यहां से खाने का सामान लेकर युद्धरत सैनिकों के पास पहुंचाओ। बंबई के भिखारी भी उत्साह में पीछे नहीं रहे। वे अपनी संचित जमा पूंजी निकालकर भोजन सामग्री लेकर खरीदकर अपने सैनिकों को पहुंचाने लगे। उधर जहाजों में से कुछ किश्तियां किनारे पर आकर ये भोजन सामग्री और पीने का पानी ले रहे थे। शुरू में भी जब वो भोजन की सामग्री पहुंचा रहे थे तो कुछ लोग पानी की बाल्टियां भर करके, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, तो ऐसे ही वो किनारे पर ले जा रहे थे और किश्तियां आ रही थी और उनको मिल रहा था। ये सब चल रहा था, ये सब चल रहा था और अंग्रेज लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये सब देख करके, पहुंचते सारी सामग्री देख करके आश्चर्यचकित हो गए। काफी समय के लिए जब सामग्री पर्याप्त मात्रा में आ गई कैसल बैरक में, खाने पीने की सामग्री से निश्चिंत होकर विद्रोहियों ने फिर मोर्चा संभाल लिया। जो लड़ाई थोड़ी थोड़ी छटपुट चल रही थी, कई बार कैसल बैरक में घुसने की कोशिश की अंग्रेज सेना ने, अंग्रेज पलटन ने, लेकिन असफल रहे वो। बहुत दिनों तक दोनों ओर से छुटपुट गोलाबारी होती रही। विद्रोहियों को बताया गया, एक तरह का नैरेटिव मैसेज, युद्ध में भी ये स्ट्रेटेजी भी चलती है, रूमर्स की भी और कुछ धमकियों की भी, ब्लैकमेलिंग की भी, कुछ गलत भी। युद्ध है, क्या बताया गया विद्रोहियों को? रॉयल इंडियन नेवी का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग स्वयं हड़ताल समिति के साथ बातचीत करने के लिए आने वाला है। वो खुद तो नहीं आया, पर कुछ भारतीय अफसरों को भेजा गया। बातचीत हुई लेकिन सार्थक नहीं रही बातचीत और उनको बेरंग लौटना पड़ा। अब 22 फरवरी 1946 को ब्रिटिश सैनिकों ने अपने घेरेबंदी को और सुदृढ़ कर लिया। विद्रोही सैनिकों के सभी ठिकानों को अंग्रेज पलटन ने अपने घेरे में ले लिया। विद्रोही सैनिकों को यह समाचार मिला कि बहुत युद्ध सामग्री से लेस होकर एक बहुत बड़ा जहाजी बेड़ा उनके विद्रोह को कुचलने के लिए चल पड़ा है, इंग्लैंड से प्रस्थान कर चुका है और उसे इस बात की चिंता नहीं होगी। वो ऐसा बता रहे थे, भले संपूर्ण रॉयल इंडियन नेवी पूरी तरह से नष्ट हो जाए, परंतु हम विद्रोहियों को हम दबा के रहेंगे, कुचल के रहेंगे। अपनी धमकियों और प्रचार के अतिरिक्त और क्या किया ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के जो राष्ट्रीय नेताओं को भी विवश किया कि वे अपने प्रभाव का प्रयोग करके विद्रोहियों को समर्पण करने का परामर्श दें। सभी नेताओं ने अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास भी किया।
लेकिन भाई 23 फरवरी 1946 को कहना चाहिए कि जीता हुआ युद्ध, लेकिन राजनीति में हार गए। अपने नेताओं की कपटी व्यवहार में आकर, उनकी बातों में आकर, और ये नेता 1885 से जब से कांग्रेस बनी थी यही काम कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। ये लोक क्रांतिकारियों के विरुद्ध थे। ये लोग तो जैसे कैसे 2 दिन का सत्याग्रह, 1 दिन का सत्याग्रह, कुछ भी पखंड तमाशा चला रहे थे। इनको आज़ादी से कोई लेना नहीं था। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा भी 1930 में तब हुई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उधर बाल गंगाधर तिलक ने ये अनाउंस कर दिया कि नहीं, इससे कम नहीं, वरना चल रहा था। और ये कांग्रेस तो बनाई ही इसलिए थी, वो आज़ादी देने के लिए थोड़ी बनाई थी। बनाई एक अंग्रेज ने, सर ए ओ ह्यूम इटावा के कलेक्टर ने, भाई अपने रक्षा कवच के लिए बनाई थी ना। इन नेताओं ने आज़ादी के समय में भी और आज़ादी के बाद भी जो किया वो आपके सामने आएगा कल अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड के बाद हम सीधा चलेंगे आज़ाद हिंद फौज की तरफ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ। क्योंकि इन विद्रोही सैनिकों का जो सबसे बड़ा मॉडल था, आदर्श था, प्रेरणा का जो केंद्र था, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उनकी आज़ाद हिंद फौज थी। और उनके बलिदान और कुर्बानियाँ, उनसे प्रेरित होकर के ये लोग काम कर रहे थे। ये सब आपके सामने अज्ञात लोगों को लाना, इन घटनाओं को आपके सामने लाने का जो एक प्रयास है, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।